क्या है? हमारी हालत यह है कि हम जानवर हैं और जानवरों की तरह ही बर्ताव करते हैं। दो चीजें हैं जो हमें जानवरों से भिन्न है। पहला मुक्ति की आकांक्षा, दूसरा बुद्धि। पहला मुक्ति की आकांक्षा, दूसरा बुद्धि। जानवरों के पास ये दोनों ही चीजें नहीं होती। उनको बुद्धि चाहिए नहीं होती है। उनके पास जो प्राकृतिक व्यवस्था है वो पर्याप्त होती है। साइबेरिया से पक्षी उड़कर आते हैं, हजारों किलोमीटर की यात्रा करके भारत पहुंच जाते हैं। उसके लिए उनको वास्तव में देखिए बुद्धि नहीं लगानी पड़ती। उनके भीतर जो एल्गोरिदम है, जो सॉफ्टवेयर है, पर्याप्त है। वो उनको यहां से यहां तक ले आता है। बिल्ली आपने देखा कभी दीवार पे कैसे चल रही होती है? उसको सीखना थोड़ी पड़ता है। चूहा कितनी कलाकारी से बिल बना लेता है। बया पक्षी का घोंसला देखा है? वो कैसे बुन लेता है? वो बुद्धि का खेल नहीं है, वो उसकी प्राकृतिक व्यवस्था। उसको गर्भ से ही पता है ऐसा कर लेना है, वो सीखना नहीं पड़ता। तो बुद्धि की व्यवस्था उनको प्रकृति ने दी ही नहीं है, उनके लिए जरूरी नहीं है भी बुद्धि, पर बहुत न्यून, अंडर डेवलप्ड, अविकसित बुद्धि। और दूसरी चीज उनके पास क्या नहीं है? मुक्ति का आकांक्षा नहीं। मनुष्य के पास ये दोनों चीजें। अब मनुष्य मैं वृत्ति तो जानवर से लेकर पैदा हुआ है, साथ ही साथ उसको मिल गई है बुद्धि। तो क्या करता है? काम जानवरों वाले, लेकिन बड़े बुद्धिमत्ता पूर्ण तरीके से, बड़ी चालाकी से करता है सारे काम जानवरों वाले। काम जानवरों का ही है, लेकिन चालाकी पूरी है। भाई जानवर भी दूसरे जानवर से लड़ता है रोटी झपटने के लिए, इंसान भी दूसरे इंसान से लड़ेगा कुछ झपटने के लिए ही, मिसाइल चला देगा। वो मिसाइल कहां से आई? बुद्धि से आई। दो जानवर लड़ रहे हैं, कोई वजह है, जमीन जायदाद का झगड़ा हो सकता है, आदमी औरत का झगड़ा हो सकता है, लेकिन देखो कोर्ट में वकील लोग कितने पैने तर्क दे रहे होते हैं। अधिकांशतः उनको ही पता होता है सब बात झूठी है, उनको ही पता होता है कि कुल मामला बिल्कुल पशुवत है, लेकिन बुद्धि का पैनापन देखो, तर्कों की सूक्ष्मता देखो, चल रहा होता है कि नहीं। तो इसलिए आदमी की हालत बहुत खराब है, बहुत ज्यादा खराब है। जिस बुद्धि का उपयोग होना चाहिए था मुक्ति को पाने के लिए, हम उस बुद्धि का उपयोग करते हैं अपनी पशुता को अभिव्यक्ति देने के लिए। बुद्धि किस लिए है? ताकि आप मुक्ति की दिशा जा सकें। बुद्धि को साधन बनना चाहिए था कि आप मुक्त हो सकें, लेकिन बुद्धि साधन बन जाती है किसके हाथ में? अहंकार के हाथ में, पशुता के हाथ में। और फिर बुद्धि का उपयोग करके, दुरुपयोग करके हम पूरी दुनिया को ही तबाह कर देते हैं। इस पूरी प्रक्रिया में उपेक्षित कौन रह जाता है? मुक्ति। मुक्ति उपेक्षित रह जाती है। मुक्ति जब उपेक्षित रह जाती है तो क्या होता है? ये होता है कि जो ये मैं है ये बहुत तड़पता है। जितना तड़पता है ये उतनी बुद्धि लगाता है और अपने लिए नई नई चीजें तैयार करता है, जैसा कि हम आज के युग में देखते हैं, टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी और नई चीजें और कंजम्पशन और भोगो 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 भोगो। क्यों? क्योंकि वो रो रहा है, बहुत परेशान है। वो जितना परेशान होता है, जितना वो व्याकुल है, जितना रो रहा है, वो उतना ज्यादा भोगता है, उसको और चाहिए। उसकी असली भूख है मुक्ति की, उसकी जगह वो दुनिया को भोगने लग जाता है। क्योंकि केंद्र में तो पशु बैठा हुआ है, मैं। वो जो पशु है वो मन को अशुद्ध करता है, वो पूरे जीवन को अशुद्ध कर देता है। उसी पशु ने ये पूरी पृथ्वी तबाह कर दी है। तो आत्मा क्या है? यही जो मैं है, इसके पास एक तीसरी अद्भुत क्षमता है। वो क्षमता है आत्म अवलोकन की। मैं की हमने दो विशिष्टताएं क्या बताई थी? मुक्ति की इच्छा और बुद्धि जो उसको साधन के रूप में उपलब्ध है। और हम तीसरी बात कह रहे हैं, इस मैं के पास एक ऐसी विशिष्टता है जो जानवरों के पास नहीं है, आत्म अवलोकन। ये रिफ्लेक्ट कर सकता है, ये देख सकता है अपनी हालत को। जानवर दुखी हो जाएगा पर कभी समझ नहीं पाएगा वो दुखी क्यों है। मनुष्य के पास ये क्षमता है कि अगर वो दुखी है तो ये भी जान पाए कि वो दुखी क्यों है। दुख का अनुभव जानवर और मनुष्य एक समान करते हैं। मनुष्य एकमात्र है जो दुख का कारण जान सकता है और फिर कारण जान के दुख से मुक्ति का प्रयोजन कर सकता है। समझ में आ रही है बात? तो आत्मा क्या है फिर? आत्मा तब है जब मैं अपने आप को देखे और कहे कि मैं गलत दिशा जा रहा हूं और गलत ही जीवन जी रहा हूं, और सही होने का एक ही तरीका है, स्वयं को ही त्याग दूं। मैं जब स्वयं को ही पूरी तरह बदलने को तैयार हो जाए तो उस बदले हुए मैं को आत्मा कहते हैं। बदलाव लेकिन इतना पूरा होना चाहिए कि आप यही ना कहो कि मैं बदल गया, आप कहो मैं शून्य हो गया। शून्य मैं को आत्मा कहते हैं। शून्य मैं को आत्मा कहते हैं। शून्य होने की प्रेरणा जिससे मिलती है वो है मुक्ति की आकांक्षा। वही कहती है तुमको कुछ और चाहिए था, तुम कुछ और पाके गलत फंसे हुए हो। और शून्य होने की विधि, युक्ति, उपाय जो बताता है उसे कहते हैं बुद्धि। मुक्ति से प्रेम होता है, बुद्धि से रास्ता मिलता है। मैं को मुक्ति से प्रेम होता है और मुक्ति को पाने के लिए बुद्धि रास्ता बताती है। यही बुद्धि का सही इस्तेमाल है। बुद्धि इसलिए नहीं है कि आप और चीजें बना लें अपने मजे के लिए। बुद्धि इसलिए है ताकि आप बुद्धि लगाएं
कैसे आजाद हो जाऊं। जैसे जेल में बंद एक कैदी हो, उसे बुद्धि किस दिशा लगानी चाहिए कि कैसे जितने यहां पे सिपाही लोग हैं इनको घूस देकर अपने लिए ज्यादा लजीज खाना मंगवा लूं। एक बुद्धि ऐसे भी लगा सकते हैं ना, किधर आ इधर आ, मैं तेरे लिए कुछ इंतजाम कर दूंगा, मेरे लिए खाना बढ़िया वाला आना चाहिए। ये सब चलता है जेलों में। या मुझे बीच बीच में फोन दे दिया कर, मैं बाहर बात करूंगा। बुद्धि इसमें लगाए, या बुद्धि इसमें लगाए कि कैसे जल्दी से जल्दी यहां से भाग निकलूं या रिहा हो जाऊं। बुद्धि इसमें लगानी चाहिए। तो बुद्धि का सही उपयोग एक ही है। सोचो सोचो, खूब सोचो, कैसे रिहा हो जाएं, कैसे छूट निकलें। वो लेकिन बुद्धि तभी सोचेगी जब मैं पहले मानेगा कि वो बंधन में है, वो गलत फंसा हुआ है। आत्मा मैं की ही शुद्धता का नाम है। मैं जब अशुद्ध होता है तो कह देते हैं अहंकार, और मैं जब शुद्ध होता है तो कह देते हैं आत्मा। कहने को आप ऐसे भी कह सकते हैं कि विशुद्ध अहंकार को आत्मा कहते हैं। विशुद्ध अहंकार को आत्मा कहते हैं। अहंकार वो जो अपने आप को अपूर्ण मानता है और दुनिया से जुड़ गया है, अपनी पहचान के लिए दुनिया पर आश्रित हो गया। जैसे छोटा बच्चा पैदा हुआ है, उसने अपनी पहली पहचान किससे जोड़ ली? देह से। यह अहंकार है जो अपनी पहचान इधर उधर 50 जगह जोड़कर बैठता है। आत्मा जब मैं कहता है मुझे अपनी पहचान किसी से जोड़ने की कोई जरूरत नहीं, जितना कुछ बाहर है जिससे मैं पहले जुड़ा हुआ था अब मैं उसका साक्षी मात्र हूं, मैं उससे लिप्त नहीं। मैं देख सब कुछ सकता हूं और देखकर मैं मुस्कुरा भी सकता हूं, देखकर आनंदित रहता हूं, जो चल रहा है देख रहे हैं बिल्कुल, लेकिन उससे जुड़कर उससे कुछ पाने की हसरत बची नहीं। यह मैं की शुद्धता है, इसको आत्मा कहते हैं। आपको देखिए, अहम माने भी क्या होता है? मैं। और आत्म माने भी क्या होता है? तो दोनों मैं ही हैं। अहम भी मैं है और आत्मा भी मैं है। बस अहम वो जानवर वाला और आत्मा जो मुक्त है। तो आत्मा आप ही जो जिंदगी जी रहे हैं उसकी शुद्धता का नाम है, इससे अधिक कुछ नहीं। बाकी सब कहानियां हैं। आप जो जीवन जी रहे हैं, आप जो पहचान पकड़े हुए हैं, भीतर का जो पूरा जगत चल रहा है वही शुद्ध हो जाए तो आत्मा है। और इधर उधर किसी किस्से कहानी पर विचार की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, अब थोड़ा और आगे। अहम सीमित होता है क्योंकि वो सीमाओं से ही जुड़ा रहता है। सीमाओं से जुड़ने को जब त्याग देता है अहम, तो उसको कहते हैं असीम हो जाना। असीम, अब कोई सीमा नहीं है। बच्चा कह रहा है मैं देह हूं, तो सीमा है ना? सीमा है, देह की तो सीमा होती है। ये बोरा है, इसके बाहर जो कुछ हो मैं नहीं हूं, इसके भीतर जो कुछ हो मैं हूं। इससे जब तादात्म्य माने आइडेंटिफिकेशन, इससे जब तादात्म्य हटाया तो सीमा वाली कोई चीज तो है नहीं जिससे हम जुड़ते हैं, तो फिर कह देते हैं कि असीम। आत्मा को फिर कह दिया असीम है, इसीलिए फिर आत्मा को कह देते हैं अनंत है। अच्छा, अहम जिन चीजों से जुड़ता है वो सब भौतिक ही होती हैं, दुनिया की, है ना? और दुनिया की जितनी चीजें उनको तो आप आंख से बुद्धि से जान ही लेते हो। लेकिन एक बार दुनिया की चीजों से जुड़ना छोड़ दिया तो अहम में ऐसा कुछ नहीं बचता जिसे जाना जा सके। तो फिर हम कहते हैं आत्मा अज्ञेय है, क्योंकि जो कुछ भी ज्ञात हो सकता है वो सीमित ही होता है, और सीमित से हमारा पेट भरता ही नहीं। इतनी तो सीमित चीजें पकड़कर देख ली पूरी जिंदगी। रुपया पकड़ा, प्रतिष्ठा पकड़ी, रिश्ते पकड़े, घर गाड़ी, ये सब पकड़ा। ये सब सीमित चीजें होती हैं और सीमित चीजों से पेट हमारा भरता ही नहीं। हमारी बनावट कुछ ऐसी है कि हमारी भूख को तो अनंत ही शांत कर पाता है। तो जो कुछ भी छोटा था जिसको पकड़े थे वो काम का नहीं निकला। पाप नहीं है छोटे को पकड़ना, बस अनुपयोगी है। शायद यही पाप की परिभाषा भी है। फिर जो अनुपयोगी है उसमें पड़े रहना ही पाप है। द अननेसेसरी इज सिन। छोटी चीज को पकड़े तो काम तो आ नहीं रही थी। जैसे हाथी को किसी छोटे बच्चे की टोपी पहनाई हो, अब भेज दिया हो कि जाओ धूप में जाओ, अब इससे तुम्हें कुछ होगा नहीं, या बारिश बढ़िया ये ले टोपी पहन लो, हाथी को टोपी, वो पाप है क्योंकि अनुपयोगी है। यही पाप की परिभाषा है। और पुण्य की परिभाषा ही फिर जान गए आप। उपयोगी किस दृष्टि से उपयोगी? मुक्ति की दृष्टि से जो कुछ उपयोगी है उसका नाम पुण्य है। मुक्ति की दृष्टि से जो कुछ अनुपयोगी है वही पाप है। आप अगर जीवन में कुछ भी ऐसा कर रहे हैं जो आपको मुक्ति की ओर नहीं ले जा रहा तो आप पापी हो गए, उस क्षण पापी हो गए, अगले क्षण फिर पुण्यात्मा भी हो सकते हैं। समझ में आ रही है बात? तो आत्मा को फिर हम कहते हैं अचल है, क्योंकि अहंकार जिन चीजों से जुड़ता था वो सब चलायमान थी, आती थी जाती थी, छोटी जो छोटी चीज होगी वही तो चलेगी। आत्मा अचल है, आत्मा आगम है, आत्मा अगोचर है, आत्मा निर्गुण है, आत्मा निराकार है, आत्मा अनिकेत है। ये सब शब्द आप देख रहे हैं नकार में है। किसको नकारा जा रहा है? उन सबको नकारा जा रहा है जिनसे जुड़ने की हमारी आदत है। ऋषि हमसे कह रहे हैं जिनसे तुमने आदत जोड़ रखी है वही बर्बाद कर रहे हैं तुमको। तुम्हारा दुर्भाग्य वही सब कुछ है जो तुम्हारी आदत है। तुम तो हमारी आदतों को पूरे लंबे चौड़े तरीके से एक एक करके सूचीबद्ध कर दिया उन्होंने। कहते तुम्हारा घर तुम्हारी आदत है। तो आत्मा अनिकेत है। अनिकेत माने जिसका कोई निकेतन नहीं, माने जिसका कोई घर नहीं। अब आपकी अपनी आप जो भी आदत बताइए उसका उल्टा शब्द आत्मा के लिए इस्तेमाल होता है।
आप अपने हर धंधे को, अपनी हर आदत को, अपनी हर लिप्तता को देखिएगा और आप पाएंगे कि वेदांत में उससे उल्टा शब्द प्रयुक्त हुआ है आत्मा के वर्णन के लिए। ये कोई संयोग भर तो नहीं है ना? ये संयोग है? आप बिना दूसरे के रह नहीं पाते। कोई होना चाहिए, कोई नहीं मिलता तो फोन उठा करके बात कर ली। कहीं जाते भी हैं तो देखते हैं भीड़ कितनी बढ़िया लोग हैं यहाँ पे। आप यहाँ पे आए और पाएं कि यहाँ बस मैं हूं और आप हैं, तो आप भी नहीं बचेंगे। जो भागेंगे जोर से। जब अंदर आते देखते ठीक है भरा पर्याप्त, ठीक है चलो अब ठीक, हम अकेले नहीं बुद्धू बन रहे। तो आत्मा को कहते हैं असंग है। आप संग के बिना जी नहीं सकते और आत्मा असंग है। हम विकार के ही पुतले हैं ऊपर से लेकर नीचे तक। विकार माने दोष, दोष माने जो गुण का दूसरा नाम है, माने प्रकृति। हम पूरे प्रकृति से ही आबद्ध रहते हैं, तो आत्मा को कह देते हैं निर्विकार है। क्योंकि हम प्रकृति में ही जीते हैं। गर्भ से जो प्रकृति का छोटा सा एक गुटका है वो पैदा होता है, हम प्रकृति में जीते हैं। और शांति तब तक नहीं मिलेगी जब तक प्रकृति में जो कुछ है उसके आगे नहीं निकल जाते। तो आत्मा को कह देते हैं निर्विकार है, निर्गुण है, निर्दोष है। ये तीनों एक ही शब्द है, निर्विकार, निर्गुण, निर्दोष। हम कल्पनाओं में जीते हैं, तो आत्मा को कह देते हैं वो कल्पनातीत है। हम विचारों में जीते हैं, तो आत्मा को कह देते हैं निर्विचार। आप जो कुछ करते हैं उसको काटा ही जाता है जब आत्मा की बात होती है। उसी आत्मा के लिए एक शब्द है शिव भी। इसीलिए जब आप निर्वाण षटकम पढ़ेंगे आचार्य शंकर का, तो पूरा नकार में, मैं ये भी नहीं हूं, मैं ये भी नहीं हूं। जो कुछ आप है वो सब कह देते मैं नहीं हूं। ना मैं पुरुष हूं, ना मैं स्त्री हूं, तो मैं कौन हूं? शिवो हम। आप जो कुछ है वही आपका बंधन, वही बोझ है, वही नरक है, तो वो सब हटाना जरूरी है। फिर आप जो रह जाते हैं उसको कहते हैं शिवो हम। वही आत्मा है, आत्मा ही शिव है।